आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा फैसला देखिए। राज्य कर्मचारियों के लिए यूपीएस का क्या है ऐलान, बना है भारत में यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लाने की घोषणा की, जिसके बाद महाराष्ट्र में भी जो है यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया गया। इसी तरह महाराष्ट्र देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने के प्रस्ताव को शनिवार को कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। विचार विमर्श के बाद कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये माह की पेंशन देने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस के बेहतरीन प्रावधानों को शामिल किया गया है। ऐसे में यूपीएस एक यहाँ तरह से जो है ओपीएस और एनपीएस का फ्यूजन यहाँ पर है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके बाद अब महाराष्ट्र ने यूपीएस अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का ऐलान कर दिया है। वही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी जो है ये यहाँ पर ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने यहाँ पर शनिवार को जो है इसकी घोषणा यहाँ पर की है। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी यूपीएस को घोषणा करने यहाँ पर यूपीएस लागू करने की घोषणा जो है वो कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो फास्टैग को लेकर बड़ी खबर देखिए। फास्टैग रूल्स में बड़ा बदलाव, टोल प्लाजा पर नहीं लगेगी लंबी लंबी कतारें, आरबीआई ने जारी की है गाइडलाइंस। फास्टैग रूल्स को जो है लेकर एक नया अपडेट सामने आया। दरअसल आरबीआई ने जो है लोगों की सहूलियत के लिए फास्टैग अकाउंट को ई मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया है। इससे अब लोगों को जो है फास्टैग अकाउंट में पैसे खत्म होने पर भी जो है लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फास्टैग अकाउंट में पैसे आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएंगे। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार के दिन ई मैंडेट फ्रेमवर्क के कुछ बदलाव किए। इस बदलाव के साथ ही फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है एनसीएमसी उसमें ऑटोमेटिक रिचार्ज के नियम को लागू कर दिया गया है। इस ई मैंडेट फ्रेमवर्क में ये नियम दिया गया है, जिस अकाउंट से फास्टैग अकाउंट में पैसे जोड़े जाएंगे उसके लिए यूजर्स के पास 24 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद ही कस्टमर के अकाउंट से पैसे कटेंगे। वैसे नए नियम के तहत आपको अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम राशि की एक लिमिट तय करनी होगी। इस लिमिट के पहुंचते ही बैंक अकाउंट खाते से पैसे कटकर आपके फास्टैग अकाउंट में अपने आप ही जुड़ जाएंगे। इससे लाखों लोगों के फास्टैग अकाउंट में रिचार्ज ना करने के बाद भी पैसे रहेंगे। वही टोल प्लाजा पर पहुंचकर जिन लोगों के फास्टैग अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं या फिर वह लोग रिचार्ज करना भूल जाते हैं, तो उन लोगों को जो है पैसे भरने के लिए टोल प्लाजा पर लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब जो है आरबीआई के इस नए नियम यानी नए फास्टैग नियम के चलते लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही यूजर्स को फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज करने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। वही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है एनएचएआई उसकी तरफ से इससे पहले भी जो है नया अपडेट जारी किया गया था। इस नियम के तहत अगर किसी फास्टैग यूजर्स के अकाउंट में जो इसको 5 साल या फिर से ज़्यादा का समय हो गया तो उसे अकाउंट में बदलाने की ज़रूरत है, यानी अकाउंट को जो है बदलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी फास्टैग यूजर्स के अकाउंट में 3 साल पूरे हो गए तो उन्हें दोबारा केवाईसी करानी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में यूजर्स का जो अकाउंट है फास्टैग अकाउंट उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने 31 अक्टूबर तक केवाईसी करने की समय सीमा भी निर्धारित की है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया कंपनियों को अल्टीमेटम, 31 अगस्त की डेडलाइन तय, फिर होंगे मोबाइल यूजर्स के अब मजे। सरकार की ओर से स्पैम और बैंकिंग फ्रॉड की कोशिश को नाकाम बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया। इसके तहत अगले माह से बैंकिंग, वित्तीय लेन देन और ई कॉमर्स फर्म के मैसेजिंग को फुल प्रूफ सिक्योर बनाया जाएगा। इसके तहत ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण उसने टेलीकॉम कंपनियों को 31 अगस्त की डेडलाइन दे दी है। इसके बाद ऐसे मैसेज को ब्लॉक किया जाएगा जो व्हाइट लिस्ट में शामिल रही है। वह इसका असर खासतौर पर उन मैसेज पर पड़ेगा, उन मैसेज देखने वालों पर पड़ेगा जिसमें यूआरएल, आउटडेटेड लिंक, एपिक यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज या फिर कॉल बैंक नंबर शामिल है। वही कॉल बैंक नंबर शामिल है। साथ ही उन मोबाइल कॉल और मैसेज को ब्लॉक किया जाएगा जो टेलीकॉम कंपनी जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ट्राई के अल्टीमेटम के बाद बैंक, वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को जो है 31 अगस्त की डेडलाइन तक ऑपरेटरों के साथ अपने टेम्पलेट और कंटेंट को रजिस्टर कराना होगा।
ऐसा नहीं करने पर मैसेज को ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो है बैंकिंग और कॉमर्स मैसेज मिलने में आपको देरी हो सकती है। वह नए सिस्टम को अगर उदाहरण के साथ अगर समझे तो बैंक से ज़्यादातर लेन देन मैसेज जैसे कि फंड डेबिट क्रेडिट में एक कॉल बैक नंबर आता है। अगर कोई बैंक नंबर को वाइट लिस्ट नहीं करता है तो ऐसे मैसेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि सभी कमर्शियल मैसेज को मोबाइल यूजर्स तक पहुंचाने से पहले जो है उसको जांचा जाए, जिससे स्पैम और धोखाधड़ी से मुकाबला किया जा सके। हालांकि कुछ वक्त के लिए मोबाइल यूजर्स को दिक्कत हो सकती है, जैसे कि मार्च 2021 में इस तरह की यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जल्दी जो सब कुछ समाधान जो हो जाएगा। मौजूदा वक्त में बैंकिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम कंपनियों के साथ अपने मैसेज हेडर को टेम्पलेट को रजिस्टर करती है, लेकिन उनकी तरफ से क्या मैसेज भेजा जा रहा है इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी कंपनियों को नहीं होती है। मतलब ऑपरेटर मोबाइल यूजर्स को भेजे जाने वाले मैसेज में क्या लिखा है, कौन से लिंक शामिल है, उसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगले महीने से जो है टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कमर्शियल मैसेज को पढ़ा जा सके, जिससे उन मैसेज को ब्लॉक करने में मदद मिलेगी जो उनके रिकॉर्ड में जो है मैच नहीं खाते हैं। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को बांटे सर्टिफिकेट, 10 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों से बातचीत की। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की उन महिलाओं को कहा जाता है जो सालाना 1 लाख रुपए तक जो है वो कमा रही है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने करीब 11 लाख नई लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे। वहीं पीएम मोदी ने 11 लाख नई लखपतियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जलगांव हो गए थे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में 4.3 या 4,30,000 स्वयं सहायता समूह के 48 लाख सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए जो है 2500 करोड़ रुपए की निधि जारी की। इसके अलावा लाखों सखी मंडलों के लिए जो है 6,000 करोड़ से अधिक की राशि भी जारी की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, जबकि बीते 2 महीनों में 11 लाख नई लखपति दीदी जो है बनी है। पीएम मोदी ने कहा है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए जो 10 साल में काम किया वह आज़ादी के बाद कोई भी सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को 2014 तक जो है 25,000 करोड़ रुपए का मतलब 25,000 करोड़ से कम लोन दिया गया, जबकि पिछले 10 वर्षों में जो है 9 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिए गए। तो पीएम मोदी ने ये कुछ यहाँ पर कहा है। इसके अलावा जलगांव में महिलाओं को जो महिलाएं जो उनके एक समूह ने जो है पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कुछ स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से बातचीत भी की। अधिकारियों ने बताया कि स्वयं सहायता समूह पशुधन क्षेत्र में सक्रिय है, जबकि अन्य कृषि सखी और नमो ड्रोन दीदी जैसे योजनाओं पर काम कर रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, जन्माष्टमी पर 2 दिन 24 घंटे मिलेगी बिजली। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 और 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन जो है यूपीपीसीएल उसके अध्यक्ष ने प्रदेश भर में 2 दिन 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शहर के से लेकर गाँवों तक सोमवार और मंगलवार को जो है बिजली आपूर्ति जो है अनावृत की जाएगी। वही निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी विद्युत वितरण निगमों को जो है प्रबंधकों को निर्देश और मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी तरह के इंतजाम जो रखे ताकि स्थानीय स्तर पर दोष को भी जो है तत्काल ठीक किया जा सके। इसके लिए वितरण खंडों को सेक्टर में विभाजित कर मानव संसाधनों के साथ ही सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। वह जिला स्तर पर कंट्रोल रूम में अधिकारियों को 24 घंटे रेस्टोर के अनुभव और रेस्टोर के अनुसार ड्यूटी लगाने के निर्देश भी अध्यक्ष ने यहाँ पर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 दिन जो है लाइट की व्यवस्था जो है यहाँ पर 24 घंटों की करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है।